हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपने फैमिली का, अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए, एक सीरीज़ हमने शुरू की है हिस्टोग्राफी पे, और ये हमारी इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने लिया है सबल्टन पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, और ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा अनाल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। वेल, अनाल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी क्या है और इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जानेंगे। एंड देन आफ्टर हम देखेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ और कौन इसके फाउंडर मेंबर थे। ओके, हुआ क्या था इन 20th सेंचुरी। हम देखते हैं कि दो इवेंट जो है वो यूरोपियन जो आपकी सोसाइटी है उसमें होते हैं। एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा था ग्रेट डिप्रेशन। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच, इन 1980 के बीच में होता है, और इसमें जो आपके एलाइड पावर है वो जीत हासिल करते हैं। और इसी एलाइड पावर में एक था फ्रांस। आपको अभी इतना याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1929 में, इन 1929 में हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में एक आर्थिक महामंदी की घटना होती है। वर्ल्ड वाइड क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन उसको बोलते हैं हम। ये क्या है, इस तरह से दो इवेंट हम देखते हैं। और इस बीच में फ्रांस में क्या चल रहा था, एक डिबेट शुरू हो जाती है कि एक बीजित राष्ट्र जिसने 1918 और 1919 के बाद जो ट्रीटीज़ होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें एक मेन भूमिका निभाई थी। और जिनको थोड़ा आइडिया होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो आपकी मीटिंग्स थी वो सारी आपके फ्रांस में हो रही थी। इसका जो आपका प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस ने संभाली थी। और उसके बाद आपका क्या है, इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है और फ्रांस को सबसे बड़ा सेटबैक लगता है। तो इंटेलेक्चुअल जो थे वो ये मान रहे थे कि जो फ्रांस अभी कुछ ही सालों पहले क्या है जीता हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि इकोनॉमिक लॉस के कारण क्या है उसका समाज या उसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा क्या है डिग्रेड हो गई। तो इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग उभर कर आया जो बोलता है कि हमें क्या है, कॉजेज जो होते हैं किसी भी चीज़ के, उसको हम क्या है हिस्ट्री में देखेंगे कि ऐसा क्या हो चल रहा था हमारी सोसाइटी में या हमारे देश में कि हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसी चीज़ें हम नहीं संभाल पाए, ठीक। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पाया कि हिस्ट्री की राइटिंग को अपने आप में क्या है, जिस तरह की हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं वो एक गलत हिस्ट्री है और इससे हमें किसी तरह की सीख नहीं मिलती। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने कहा था कि इतिहास की एक ही सीख है, कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता, ठीक है। तो ये किसने कहा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब भी आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे और इस सीरीज़ को देख रहे होंगे। वेल, यहाँ से हम देखेंगे कि हमने फिर हिस्ट्री की राइटिंग और जो इसका कंटेंट या रीडिंग है, ठीक है, उसको चेंज करने की बात की कि हिस्ट्री को क्या है, हमें कहीं ना कहीं अपडेट मोड में पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट का इवेंट नहीं होता, ये आपके प्रेजेंट को क्या है, प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है। और जिस तरह के फ्रांस को हम देख पा रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन का सामना नहीं कर पा रहा है फ्रांस, तो उसके लिए एक टर्म इन्होंने यूज़ की, लॉन्ग ड्यूरे, मतलब लंबे समय की चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि लंबे समय से क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो चीज़ें हुई, और इस तरह से जब उन्होंने इसको आंसर करने के लिए कि फ्रांस ग्रेट डिप्रेशन जैसे फिनोमिना को क्यों नहीं मेंटेन कर पाया अपनी सोसाइटी में या उससे क्यों नहीं उभर पाया, तो उसके लिए उन्होंने हिस्ट्री में पीछे देखने की कोशिश की, ठीक है। वहीं से इसका ओरिजिन होता है अनाल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का, जिसमें बात होती है कि हम हिस्ट्री को क्या है किस पर्सपेक्टिव से पढ़े, सोशल, कल्चरल, और आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है कि इकोनॉमी किसी देश की कैसी चल रही है। तब आप समझेंगे कोई इवेंट जो है
या कोई वॉर जो है वो किसी देश के लिए क्या परिणाम लेके आती है, राइट। ओके, नाउ हुआ क्या था कि हम देखते हैं कि दो चीज़ों पे बात चली। एक तो ये कि हिस्ट्री की जो हिस्ट्री को जो पढ़ा जा रहा है वो पढ़ा जा रहा है पॉलिटिकल सेंट्रिक, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, और दूसरा हम क्या है, इसकी जो मेथोडोलॉजी है हिस्ट्री राइटिंग की वो अपने आप में अपडेटेड नहीं है। तो हमें क्या है, अगर हमें हिस्ट्री के एरिया को, या हम कहें कि हिस्ट्री के और भी क्या है ब्रांचेस है, जैसे सोशल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, इसको समझने के लिए हमें मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आपके जियोग्राफी है, जियोग्राफिकल मेथोडोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या सोशल एंड कल्चरल जो हिस्ट्री है, जो इसकी मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तब जाके हमें समझ आएगा कि हिस्ट्री में कोई भी चीज़ जब होती है तो इसके अलग अलग इफ़ेक्ट क्या होते हैं, राइट। चलिए इसको मैं अब आपके लिए क्या है यहाँ से मिटा देती हूँ, इरेज करती हूँ, ठीक है, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, वेट। तो ये सब चीज़ें क्या है बैकग्राउंड में चल रही थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो फ्रांस जीता था उसकी इकोनॉमिक हालत इतनी ख़राब हो गई कि जब ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन सामने आई तो उसका सामना क्या है नहीं कर पाया। और वो वही देश था जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई ट्रीटीज़ में मुख्य भूमिका निभाई थी और एक बहुत बड़ी टेरिटरी को क्या है अपने अंडर लिया था। वेल, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं कि हिस्ट्री के पीछे कॉज हम ढूंढेंगे, तो कॉज के लिए हमने बोला कि यार कॉज ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि हम ये भी समझें कि सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट क्या है आपके हिस्ट्री को डिफाइन नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ हमें समझनी होगी। तो हमें सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हमें समझ आएगा कि कोई भी इवेंट है उसका लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ये अनाल स्कूल है ये हिस्ट्री की बात करता था, कौन से, टोटल हिस्ट्री, कौन सी, टोटल, कि सब कुछ समझो पहले, ठीक है। टोटल हिस्ट्री की बात करता था अनाल स्कूल, ठीक है। एंड इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत हुई फ्रांस से, ठीक है। अब कब हुई भाई, ये हुई आपकी अर्ली डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। कब, 1929 में, जब हम ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन को देख रहे थे। एंड किसने शुरुआत की, तो ये है आपके मार्क ब्लॉक एंड लूसियन फेब्रे। ये दो आपको याद रखने, अनाल स्कूल से रिलेट करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, फ्रांस से होती है, राइट। और 1929 में इन्होंने एक जर्नल निकाला, ठीक है, हिस्ट्री को समझने के लिए, और उसमें उन्होंने बात की इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री की। किस पे, इनका जोर किस पे था, इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री, इस पे बात होती कि हमें ये समझने के लिए कि ये चीज़ें कैसे हुई, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में जो आपके प्रोसेस चल रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। तब जाके हमें समझ आएगा कि इतिहास में क्या चीज़ें हो रही है, और आज आपका प्रेजेंट जो बना है वो हिस्ट्री की देन है, ठीक, ये हम समझ पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो इस बात को नकारा कि जिस तरह की हिस्ट्री राइटिंग और जिस तरह का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो टोटली क्या है, वो क्या है, आउटडेटेड है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हम पॉलिटिकल इवेंट बेस हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वॉर कैसे हुई, बैटल कैसे हुई, डायनेस्टी क्या है, डायनेस्टिक हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। और इसके फाउंडर जो थे ना यार, लियोपोल्ड बोल रांके, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि जर्मन रिवॉल्यूशन ने हिस्ट्री, जर्मन रिवॉल्यूशन क्या है, लियोपोल्ड बोल रांके का क्या योगदान रहा है। उन्होंने क्या है पॉलिटिकल हिस्ट्री पे जोर दिया था,
और इस तरह से हमने क्या है आर्काइवल बेस हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट बेस हिस्ट्री को क्या है बहुत ज़्यादा क्या है क्या दे दिया था, बहुत ज़्यादा इम्फेसिस हमने इस पे किया था। अब लियोपोल्ड ट्राउट के तो यही कहते कि डॉक्यूमेंट उठाओ, डॉक्यूमेंट जो कह रहा है वही फैक्ट है, ठीक है। तो ये कहते हैं इनकी एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि आपका क्या है फैक्ट अपने आप में बोलता है, तथ्य खुद से बात करते हैं, मतलब खुद से बात करते हैं, आपको उससे किसी तरह की छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने क्या है जब आपके अनाज स्कूल का डेवलपमेंट हुआ तो इन्होंने बात की कि देखिए डॉक्यूमेंट अपने आप में दो बाइजनेस उसमें क्या है आ सकती है, एक तो सब्जेक्टिव बाइजनेस और दूसरा है कल्चर बाइजनेस, कि आप किस कल्चर में है आपके इम्पैक्ट पड़ेगा और आप किस सोसाइटी से है, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, इस सब चीज़ के हमारे क्या है सब्जेक्टिव बाइसनेस होते हैं। तो इन्होंने दो कंस्ट्रक्ट की बात की, ठीक है, कल्चर एंड सब्जेक्टिव, और इसलिए उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी या फिर हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल रियलिटी जैसी बात क्या है सोशल हिस्ट्री में नहीं हो सकती, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि सोसाइटी में सिर्फ यही चीज़ें मत पढ़ोगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या कह रही है, आपको बात करनी चाहिए किस पे, आपको बात इस चीज़ पे भी करनी चाहिए कि सोशल बिहेवियर कैसा है किसी समाज का, वैल्यू सिस्टम क्या है, उस तरह से हम चीज़ों को समझेंगे, राइट। अब हमने अभी तक बात की, जो हमें याद रखना है ये देखिए इस स्लाइड में क्या है, सारे इसके जो स्कूल, ये जो आपका अनाज स्कूल है इसका क्रक्स है, ठीक है, और हम इसको क्या है पढ़ेंगे और आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो अनाज स्कूल क्या बात कर रहा है भाई, अनाज स्कूल बात कर रहा है किस चीज़ की, ओके, अनाज स्कूल बात कर रहा है ऑल हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री की पॉइंट याद रखिए, टोटल हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री, ठीक है। ऑल हिस्ट्री कैसे कि भैया आपको क्या है हिस्ट्री के सभी पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्सनल, सभी स्पेयर को पढ़ना चाहिए। और फिर उन्होंने बात की कि यही ऑल हिस्ट्री क्या है, जब हम इस तरह की हिस्ट्री पढ़ते हैं ये अपने आप में ट्रू हिस्ट्री होती है, ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं, बाकी जो सारी हिस्ट्री है वो अपने आप में जब हम पढ़ेंगे तो ये ट्रू हिस्ट्री का पार्ट है। और ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, इसमें क्या है हमें मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, और इसमें हमें क्या है जो अदर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन्स है उसकी मेथोडोलॉजिकली जो डेवलपमेंट हुई है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमी की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, कल्चर की, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी एंड साइकोलॉजी, सारे पर्सपेक्टिव हिस्ट्री के पार्ट है भाई, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है, फ्रांस से होती है, कब 1929 में। जर्नल कौन सा था आपका, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये मार्क ब्लॉक एंड लूसियन फेब्रे, ये आपको याद रखना है। मार्क ब्लॉक, इनके जो आपके स्कूल से रिलेटेड जो हिस्टोरियंस थे, मार्क ब्लॉक, लूसियन फेब्रे, फर्नार्ड ब्रूडल, जॉर्ज दुबे, इमैनुअल ले लादुरे, ठीक है। और देखिए ये है इनके जर्नल का नाम, इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री। एंड ये देखिए इन्होंने क्या कि एरियाज उन्होंने मेंटलिटीज़, कि आप जो आपकी मानसिकता है, इंसान की मानसिकता, ह्यूमन जो नेचर है उसकी स्टडी की बात की, ग्रुप्स की बात की, फिर मार्जिन्स एंड कंपेरेटिव हिस्ट्री की बात की। आज हम कंपेरेटिव हिस्ट्री में क्या है तो पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं। कंपेरेटिव हिस्ट्री किसका पार्ट है, अनाज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का, ठीक है। ये राइटर्स है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अनाज स्कूल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अनाज स्कूल से जो आपके रिलेट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो मार्क ब्लॉक, ठीक है, लूसियन फेब्रे, फर्नार्ड ब्रूडल एंड जॉर्ज दुवे, आपको इस तरह से ये सारे, मादुरो, गोल्फ, लादुरे, ये सारे क्या है अनाज स्कूल का हिस्सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कुछ ही किताबें हम इसमें पढ़ेंगे, आप बार बार दोहराइएगा, ठीक है। हम देखेंगे, ओके, फ्यूडल सोसाइटी किसने लिखी है, इन 1936, इस मार्क ब्लॉक की है। एंड रॉयल टच 1973, ये भी मार्क ब्लॉक ने लिखी है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ अनबिलीव इन द 16th सेंचुरी, द रिलीजन ऑफ द रेवेलियाज
ये है आपके लूसियन फैब्रे की अनबिलीव। ये की पॉइंट्स याद रखिए कि अनबिलीव इन दी 16th सेंचुरी, ठीक है, ये आपको याद आ जाएगा। फ्यूडल सोसाइटी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ही क्या आपके नेट के सेट के कोई भी एग्ज़ाम दे लो या आपके कॉलेज कैडर का पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें क्या डायरेक्ट क्या है आपके मार्क ब्लॉक की बुक पूछ ली जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये फर्नार्ड ब्रूडल की बुक है, ठीक है, कौन सी है, मेडिटेरियन एंड द मेडिटेरियन वर्ल्ड, M2 मेडिटेरियन 2 बार आ गया, ठीक है। ये किसकी है, फर्नार्ड ब्रूडल की है, ये 1949। आपको ये डेट भी याद रखनी होगी इन बुक्स के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको क्रोनोलॉजी में बुक्स लगाने के लिए आ जाती हैं डेट वाइज, ठीक है। सिविलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म सारी ये क्या है, फर्नार्ड ब्रूडल की है, ठीक है। इस तरह से क्या है, जो आपके पर्सनल लाइफ पे या फैमिली लाइफ पे लिखी हो, किसने लिखी है, आपके एक शब्द बताती हूँ आपको, वेट ओके, ये नेक्स्ट स्लाइड पे है, ये किसने लिखी है, आपके एक शब्द याद रखिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग शब्द है, लास्लेट, ठीक है, लास्लेट, पीटर लास्लेट। इन्होंने क्या है, फैमिली पे, हाउस होल्ड पे जब भी ऐसी बुक आएगी कोई, देखिए ये देखिए, हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट टाइम, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी होंगे पीटर लास्लेट एंड रिचर्ड वॉल, ठीक है। फैमिली लाइफ, इलिसिट लव इन अर्लियर जनरेशंस, ये भी है पीटर लास्लेट की। तो इन्होंने क्या है, मेंटलिटीज जो आपकी मानसिकता होती है, ये इनके की एरियाज है। जैसे मेंटलिटी जैसा शब्द सुनेंगे, फैमिली जैसा आपको शब्द लगेगा, हाउस होल्ड है, ठीक है, और तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि अनाल स्कूल के कोई हिस्टोरियन होंगे, ठीक है, और इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। जॉर्ज दुबे है, ठीक है, रूरल इकोनॉमी एंड द कंट्री लाइफ इन द मिडिएवल वेस्ट, ठीक है, इन 1962, ठीक है। जैक गूडी की क्या बुक है, द डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली एंड द मैरिज इन यूरोप। यूरोप में मैरिज के सिस्टम पे आज बात करते हैं हम जब कल्चर पर्सपेक्टिव को अपने आप को मतलब आगे लेके आते तो हम बात करते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी एंड फैमिली डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि उनके अंदर फैमिली और सोशल वैल्यू नहीं बचे। वो हमारी बाइजनेस है, हर सोसाइटी के अपनी चीज़ें क्या है, अपनी तरह की डेवलपमेंट होती है। ये सारी बुक्स जो है आपको हिस्ट्री ऑफ प्राइवेट लाइफ, ठीक है, आज आपने देखा होगा कि जब इन एरियाज़ पे हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमें हिस्टोग्राफी की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम अनाज स्कूल की हिस्टोग्राफिक जो आपकी मेथोडोलॉजी उसको अडॉप्ट करते हैं। जब हम किसी फैमिली पे स्टडी कर रहे हैं या सोसाइटी पे स्टडी कर रहे हैं, वीमेन पे कर रहे हैं, यंग पीपल्स, यहाँ तक कि क्लीननेस, इसकी बात क्या है, कौन कर रहा है, आपके अनाज स्कूल वाले। और ये आपको कुछ कुछ किताब इसमें याद रखनी है। हालांकि इन बुक्स में से मैंने आज तक PYQs में नहीं देखी, लेकिन आपको याद करनी है धीरे धीरे से, एक एक दो आप एक शीट ले लीजिएगा एंड देन यू प्रैक्टिस एंड मेक अ नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, और ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स दिखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने डाला है आपकी प्रैक्टिस के लिए। हालांकि यहाँ आपके आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आपने क्या है बिल्कुल ईमानदारी से करना है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ को फाउंडर ऑफ द अनाज स्कूल। अब आपको पता है कि ये सारे हैं, लेकिन बेस्ट क्या है आपका, जो आपके क्या हो, मोस्ट सुटेबल हो, मार्क ब्लॉक एंड लूसियन फैब्रे, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ अनबिलीव्स इन द 16th सेंचुरी, ये किसकी है अभी आपको पता ही होगा, लूसियन फैब्रे की है, ठीक है। अभी हमने पढ़ी थी दूसरे नंबर पे द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉन्ग्यूल ड्यूरिंग। अब देखिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन की हमने बात की थी, लॉन्ग ड्यूरे, ये किसकी है, फर्नार्ड ब्रूडल की, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस क्या है आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब आप क्या है इसको ध्यान से सुन रहे थे, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड कीप स्टडी।